तो 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्वों की 5 तन्मात्राएं बताइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, अब तन्मात्रा क्या है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया आकाश। तो आकाश का रिलेशन है शब्द से। ठीक है, अब आकाश का रिलेशन शब्द से है। अब आकाश से किस तत्व की उत्पत्ति हुई है ये उस पे बोल रहा है कि आकाश से क्या पैदा हुआ है। आकाश से पैदा हुआ है वायु। जो वायु की उत्पत्ति है वो आकाश की है। मतलब आकाश इज द फादर एंड फ्रॉम द आकाश वायु का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो आपको पता होगा कि मतलब जो आपके फादर के पास था, फादर की संपत्ति उनके बच्चों को मिलेगी। ठीक है, संपत्ति मान लो उनके पास रहते हैं तो जैसे वो है, जैसा उनकी लैंग्वेज है। आपको मराठी क्यों आती है? क्योंकि आपके फादर से मिली है। आपको रशियन तो नहीं आती, ये आपके फादर के पास नहीं थी। तो वैसे ही जो आकाश के पास होगा वो उसके मतलब बेटे को मिलेगा या बच्चों को मिलेगा। तो उसका बच्चा आया वायु। तो वायु के पास में क्या होगा? शब्द। ठीक है, शब्द होगा। वायु का एक अपना भी गुण होगा। अब जो आपके पास है, आपके पापा से आपको कुछ मिला है, पर क्या सब कुछ वही है जो पापा से मिला है? आपने कुछ अलग नहीं बनाया गया? कुछ अलग चीजें भी तो जो आपके पापा के पास नहीं है लेकिन आपके पास है। डज योर फादर नो दिस कोचिंग काइंड ऑफ, ये ऐसा कुछ या आपने खुद ने बनाया? तो वायु का एक खुद का गुण है, वो क्या है? स्पर्श, टच। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एक एक को, अभी आप सुनते जाओ। तो आकाश का एक गुण हुआ शब्द। आकाश का जो बच्चे हुआ, बेटा हुआ, वो हुआ वायु। तो वायु के पास में जो फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो था शब्द, वो तो आएगा ही। अब एक उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक हो गया स्पर्श, मींस टच। दो आ गए। अब वायु से उत्पन्न क्या हुआ? वायु से उत्पन्न हुई अग्नि। अग्नि, हाँ अग्नि, राइट। देख लो आप ऊपर भी जो सीक्वेंस है ना, वो यही सीक्वेंस रहता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं होती है। तो उससे उत्पन्न हुई वायु से अग्नि। अग्नि के पास में वायु बाप है, अग्नि बेटा है ना? तो बाप वाले सारे गुणधर्म आएंगे। बाप के क्या थे? शब्द था। और क्या था? वो तो ग्रैंडफादर से स्पर्श। हाँ, तो स्पर्श। तो अग्नि के पास में शब्द भी होगा और स्पर्श भी होगा। ठीक है, लेकिन एक इसका खुद का भी गुणधर्म होगा जिसमें खुद का है, दैट इज रूप। तो रूप, शब्द और स्पर्श, ये अग्नि के गुणधर्म है। ठीक है, अब अग्नि से उत्पन्न क्या होता है? जल। ठीक है, अब जल के गुणधर्म क्या है? जो इसके फादर के पास होंगे वो तो इसके पास आ जाएंगे। तो फादर के पास क्या क्या थे? फादर के पास शब्द, रूप एंड स्पर्श। हाँ, तो वो तो होंगे इसके पास में। अब इसके पास में एक और गुणधर्म होगा, वो होगा रस। रस, रूप, शब्द और स्पर्श, ये जल के गुणधर्म है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट एंड लास्ट, पृथ्वी। हाँ, तो पृथ्वी के पास में अपने फादर के चारों गुणधर्म होंगे, रस, रूप, शब्द और स्पर्श। अब एक इसका गुणधर्म खुद का भी होगा, जो भी होगा गंध। गंध मतलब स्मेल, फ्रेगनेंस, जो भी आप बोल, है ना? ये इसके गुणधर्म होंगे। अब सबसे ज्यादा गुणधर्म किसके हुए? पृथ्वी के। ठीक है, सबसे कम आकाश के। सीक्वेंस आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबके अपने अपने जो गुणधर्म थे वो भी आपको पता है।
जो खुद ने बनाए। जैसे वायु ने खुद का क्या गुणधर्म बनाया? स्पर्श। हाँ, और पृथ्वी ने खुद का क्या गुणधर्म बनाया? स्मेल, गंध। अग्नि ने रूप। ठीक है, अब आपका दिमाग एकदम से हिलेगा। ये जितने भी एलिमेंट बताए, इन एलिमेंट्स को आप इन रियल लाइफ में देखो, आपको यही गुणधर्म मिलेंगे, इसके अलावा और कोई गुणधर्म नहीं मिलेगा। जैसे आकाश है, आकाश का गुणधर्म रूप बताया है क्या? नहीं। तो आकाश का कोई रूप है क्या? कोई रूप नहीं। आप आसमान को देखते हो तो वो आकाश है क्या? वो जो आपको नीला नीला, कभी काले काले बादल, कभी क्या दिखते हैं, तो वो आकाश है क्या? हो नहीं सकता, क्योंकि रूप तो उसका है नहीं। जो दिखते हैं वो बादल दिखते हैं, नीले दिख रहे हैं तो बादल है, काले दिख रहे हैं तो बादल है, कोई बादल नहीं दिख रहे तो कुछ नहीं है। और जो नीला नीला है वो आपका विबग्योर होता है, उसका रिफ्लेक्शन है ब्लू कलर का, वो रिफ्लेक्ट होके वो हमें वो दिख रहा है। बट इन एंड अगर आप ऊपर से, जैसे जो हमारा जाता है स्पेस में, इनको देखो तो कुछ भी नहीं है, ना तो कुछ रोकने के लिए है, ना कुछ ऐसा सच है नहीं कि ये स्टॉप है आकाश, ये है आकाश, इसके बाद आकाश नहीं, इससे पहले नहीं है, ये यूनिवर्स में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या है आकाश? दिख तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो रूप नहीं है उसके पास में। क्या आप टेस्ट कर सकते हो आकाश को? कैसा टेस्ट है आकाश का? कोई तो टेस्ट होगा। नहीं है। क्या गंध कैसी होती है? कोई बता दे कि ऐसी गंध होती है आकाश की, थोड़ा सा बासी सी, या फिर बहुत फ्रेग्रेंस है आकाश में तो बहुत ऐसी है, तो मतलब गंध नहीं है उसके पास में, कोई रस भी नहीं है उसमें, कोई रस नहीं आता किसी भी तरह का, कोई रूप भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, और स्पर्श भी नहीं है, आकाश में टच नहीं होता, कोई टच नहीं है। क्या है? शब्द है। आकाश में आवाज है, शब्द है। अगर आप यूनिवर्स का साउंड सुनोगे तो यूनिवर्स की भी एक आवाज है जो आकाश में ट्रेवल करता है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं आपको टच कर पा रही है ये चीजें? इट इज टचिंग ऑन योर फिजिकल बॉडी। डज इट हैव एनी स्मेल? जो मैं बोल रहा हूँ उसकी कैसी स्मेल आ रही है? नहीं आ रही? कोई तो आ रही है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ दिख रहा है क्या आपको हवा में कहीं? नहीं दिख रहा, टच भी नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा, स्मेल भी नहीं आ रही, कोई टेस्ट भी नहीं है। ये भी तो आकाश ही है। स्पेस जो है ये आकाश है, ऊपर नहीं है, हर जगह आकाश, आपकी बॉडी के अंदर भी आकाश। तो आकाश में जो ट्रेवल कर रहा है सिर्फ वो शब्द है, आकाश की आवाज है। अमेजिंग, वाओ वाओ, बहुत ही सही। एंड वैसे ही अब आप वायु पर आ जाओ। वायु का कोई टेस्ट है क्या? नहीं। क्या तो आज मीठी मीठी हवा आ रही है, बोल देते हैं क्या तो मीठी मीठी हवा आ रही है, पर ऐसी तो कोई मीठी नहीं होती। क्या तो रसगुल्ले जैसी मीठी है, आज फीकी है, आज थोड़ी कैफीन वाली, कोई नहीं, हवा में ऐसा नहीं। कोई गंध है क्या? वायु की कोई स्मेल है क्या? नहीं, अनलेस उसमें फूल या कुछ ऐसे है, और वो वायु के से ट्रेवल कर रही है। हाँ, राइट। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे मेरा फूड प्रिपेयर हो रहा है, सूप बन रहा है, सूप एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वो सूप ही भाप बना, भाप को ट्रेवल करा रही है एयर, एयर की कोई स्मेल नहीं है, वो जो जहां तक ट्रेवल हो पाया, अब कहीं ना कहीं जाके वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसकी वो स्मेल भी नहीं आएगी। तो जो एयर है उसके पास एक क्वालिटी है टच की, वो टच होती है, महसूस तो होती है, हवा यूं जाएगी, मेरे टच हो सकती है ना, पर दिखती नहीं है, उसके पास रूप नहीं है, ना उसके पास गंध है, ना उसके पास में रस भी नहीं है, ठीक है। एंड इट हैज वन क्वालिटी कि उसकी आवाज भी होती है। कभी आप देखना हवा जाती है तो आवाज होती है, 100 किलोमीटर की स्पीड से आएगी
तो बहुत तेज आवाज होगी, कभी धीरे धीरे, कभी आवाज हल्की मूवमेंट की आवाज होगी आपको। पेड़ों के हटने से नहीं, वैसे भी आपको हवा की आवाज हो जाएगी कि एयर मूव कर रही है, उसकी आवाज आ रही है। ठीक है, अगर आपने कभी पेट में भी गुड़गुड़ फील कर रहा होगा, मूव कर रही है, तो जब आगे बढ़ती है उसकी एक आवाज होती है एयर की, तो इट हैज साउंड बट इट डजंट हैव एनी, कोई फूम नहीं है। आप अगर कोई एमआरआई स्कैन कुछ करोगे तो आपको बबल दिखेगा, एयर नहीं दिखेगी। बबल इज नॉट एयर, राइट, एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द बबल व्हिच यू कैन नॉट सी। आप उसको ट्रैप हुई हुई तो जाके देखो, नहीं दिखेगी कहीं, कुछ भी नहीं है, बबल दिख रहा है, एयर तो नहीं दिख रही ना, तो दिखती नहीं है, उसकी कोई स्मेल नहीं है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, तो ये वायु के गुणधर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ अग्नि को। ठीक है, आग, आग का क्या रस होता है, कैसी होती है? आग तो खट्टी खट्टी आग आ रही है। नहीं होता। तो बहुत मीठी आग है, देखो कितनी मीठी है, ऐसी आग तो मैंने कभी चखी नहीं। कोई टेस्ट है क्या आग का? नहीं, कोई टेस्ट नहीं आग का, टेस्टलेस है। मतलब मैं मेरी टंग को लगा भी दूं आग पर तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, और अगर टेस्ट आता तो लोग की सबकी जीभ जल जाती, क्योंकि हम टेस्ट कैसे भूखे हैं, जिसमें टेस्ट आएगा हम चाट लेंगे उसको, सबकी जीभ जल जाती है, तो उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। राइट, और उसमें कोई रस भी नहीं है, क्या कोई रस आता है? तो रस गुणधर्म है जल का। ठीक है, और मतलब रस उसका गुणधर्म है। और क्या आग की कोई स्मेल होती है? आपको कोई स्मेल नहीं है। जो उसमें जल पत्ते को जलाओगे तो उसकी स्मेल आएगी। अगर आप कोई और चंदन की लकड़ी जलेगी तो एक अलग आएगी, आप गाय के गोबर के उपले जलाओगे तो उसकी अलग स्मेल आएगी, उसमें घी डालोगे तो एक अलग शांति वाली स्मेल आएगी। सबकी जो मटेरियल जल रहा है उसकी स्मेल है, ईंधन की स्मेल है, आग की कोई स्मेल नहीं होती। तो गंध नहीं है उसमें, ना उसमें टेस्ट है। लेकिन आग में स्पर्श है क्योंकि उस फादर से मिला था वायु से। तो जैसे एयर टच कर सकती है तो उसका बेटा है अग्नि, तो अग्नि को आप टच करो, टच होगा, बिल्कुल होगा, टच करते को बर्न भी करेगी और फील भी होगा आपको, टच होता है, मतलब दूर से फील हो जाता है कि हाँ भाई है, दूर रहो इससे। आवाज होती है, आग जलती है उसकी आवाज होती है। उसमें जो लकड़ी ईंधन पड़ा है वो तो मूव ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं है, पर फिर भी एक उसमें एक आवाज होती है। अग्नि को सुना आपने कभी फिल्म? एक अलग साउंड होता है, आप नेट पे डाल देना, आपको मिल जाएंगे उसके साउंड आपके नेचुरल। तो उसमें साउंड है, इट हैज टच, एंड उसका खुद का गुणधर्म क्या है अग्नि का? रूप। तो अग्नि का रूप दिखता है, बहुत प्रज्वलित हो रही है, भयंकर हो रही है ना, काल अग्नि, ऐसे अलग अलग नाम से रौद्री रूप में है, भयंकर जल रही है, रूप दिखता है आग। ऐसे नहीं कि आग जल रही है लेकिन दिखती नहीं है, महसूस हो रहा है भागो यहाँ से, दिख रही हो। राइट, है ना। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे, जल पे। ठीक है, तो क्या पानी टच कर पाता है? हाँ, क्यों? क्योंकि उसको टच उसके वायु से मिला था, टच है उसके पास में। पानी जब मूव करता है उसकी आवाज होती है, आकाश से मिला था। पानी दिखता है या नहीं दिखता? कि है तो सही दिखता है, एयर नहीं दिखती लेकिन है, दिखती है। वो दिखना रूप किससे मिला है? अग्नि से मिला है उसको रूप, अग्नि से। अग्नि से रूप मिला है तो दिखता भी, आप उसको ले भी सकते हो, तो टच भी हो रहा है, दिख भी रहा है। आप उसको जैसे आप तेजी से फेंकोगे तो आवाज है, उसके चलने की भी आवाज है। अब पानी का एक अपना गुण है, वो है उसका रस। उसमें रस है ना। आप उसको एक बूंद भी आप टच करोगे, मतलब इट हैज दैट रस। वो रस की उसमें है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? वैसे टेस्टलेस है, पानी का खुद का कोई टेस्ट नहीं है, बट वो ही एक टेस्ट है, वो एक टेस्ट है। ऐसे आप आग को तो नहीं ले सकते, आपका कोई टेस्ट नहीं है, एयर का कोई टेस्ट नहीं है, आकाश का कोई टेस्ट नहीं है, पानी का टेस्ट है। आप पीते हो ना जब तो, नहीं होता तो क्यों पीते? अब आप टेस्ट को चेंज करते रहते हो। आपने उस पानी में कद्दू मिला दिया तो कद्दू का पानी हो गया, आप उसमें शहद मिला दो, आप उसमें जिंजर मिला दो, जो मिला दो वैसा हो जाएगा, बट उसका टेस्ट है।
वो हर किसी के टेस्ट के साथ में ऐड हो जाता है। आप जैसा मिला दोगे वैसा उसका टेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो पानी है। और जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, अगर आपको जैसे मान लो एक सेब दिख रहा है, खीरा दिख रहा है, तो दिख रहा है वो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर वाटर कंटेंट है 90%, तो वो उसका रूप ले रखा है फिजिकल, लेकिन उसका रस आएगा आपको खाओगे तो। आप नारंगी खाओगे तो आपको टेस्ट चेंज हो गया। अब आप पानी को सिर्फ एक फॉर्म में जानेंगे जो कि बिल्कुल पारदर्शी है, जिसका कोई ऐसे टेस्टलेस होता है, पर नारंगी में जो रस है वो भी तो पानी का ही रस है। अगर उसमें से वाटर कंटेंट हटा दो, पूरा वाटर कंटेंट हटा दो, यू वोंट गेट एनी टेस्ट। सारा टेस्ट पानी का है, जल तत्व का उसमें रस है। आप नाशपाती ले लो, आप पाइनएप्पल ले लो, बनाना ले लो, सब में जो रस है ना, टेस्ट, वो वाटर का टेस्ट है। वाटर से मिला तो तब टेस्ट आया, तब जब तक वाटर नहीं है तब तक कोई टेस्ट नहीं। नेक्स्ट कम टू पृथ्वी। तो पृथ्वी आप टच कर सकते हो पृथ्वी को, ये भी एक फिजिकल है, पृथ्वी का तत्व, मैं इसको टच कर सकता हूँ। इसको गिराऊंगा, इसकी आवाज आएगी, आवाज है, शब्द है, टच है, कोई ना कोई तो रूप है। तोड़ दूंगा तो कुछ और हो जाएगा, रूप भी है, राइट, ठीक है। इसका रस भी है अलग। हाँ, ये मुझे क्वेश्चन था, इसमें रस कैसा है? कोई आपने अभी जो ऐसी चीज उठाई उसमें रस तो है, आपको पसंद नहीं आएगा उसका रस। आप देखो, आप हवा को खाओ, कोई रस नहीं आएगा। इसको खाओ, वो ऐसा हो जाएगा कैसा टेस्ट था इसका, अजीब सा। नहीं खा नहीं पाओगे इन द सेंस, पर जैसे ये पेज है, हम खाते नहीं है पेज, लेकिन खाएंगे तो रस तो आएगा, इसमें कुछ तो रस बनेगा। अच्छा, तो रस यानी टेस्ट है एक्चुअली? यस। मैं somehow रस, आई वाज थिंकिंग मोर अबाउट लिक्विड टाइप या फ्लोइंग ऐसा कुछ, तो रस मतलब एक्चुअली टेस्ट है। हाँ, तो उसमें टेस्ट तो है, राइट। मात्रा इज द क्वालिटी, ये ऑल द फिजिकल फॉर्म में, लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी है तो इसका जो पिता था वो जल था, तो जल से इसको टेस्ट मिला है। सो